इनिशियल स्टेज में अगर करना शुरू कर दें तो आगे की स्टेजेस से आप बच सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय के बारे में चर्चा करूंगा जो खुद को तो परेशान करता ही है, पास में या आसपास रहने वाले लोगों को भी उससे परेशानी महसूस होती है। और वो जो परेशानी है उसका नाम है मुख से दुर्गंध आना। बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि उनके जब पास में बैठते हैं तो उनके आसपास मुंह से जब कोई भी हवा बाहर आती है तो उसमें दुर्गंध होती है और आदमी महसूस करता है, खुद भी महसूस करता है, दूसरों को भी महसूस होता है। इसका कारण क्या है? ये दिखने में जितना सामान्य है, जितना हम इसको सोचते हैं कि ये कोई खास चीज़ नहीं होगी, वास्तव में इसकी असलियत इसके उलट है। ये बहुत छोटी प्रॉब्लम से लेके और बहुत बड़ी प्रॉब्लम तक का साइन हो सकता है। ये सिर्फ हमारे कॉन्स्टिपेशन से भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये कैंसर का भी एक लक्षण हमें मिल सकता है बॉडी के अंदर कि कहीं बॉडी में कैंसर ग्रो कर रहा है और हमें आभास होता है कि मुंह से दुर्गंध आ रही है, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए इस मामले के अंदर। ये बहुत छोटा भी हो सकता है कि खाली कब्ज हो गया, खाली हमें लैट्रिन ठीक नहीं आ रही है कुछ टाइम से, एसिडिटी थोड़ी बहुत बढ़ गई है, तो भी मुंह से स्मेल आ सकती है। लेकिन अगर लंबे टाइम से किसी को मुंह से स्मेल आती है तो उसको सावधान हो जाना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कैंसर का उद्गम स्टार्ट हो चुका हो। इसके साथ साथ मुंह से दुर्गंध आने का एक जो सबसे मुख्य कारण दूसरा होता है वो होता है दांतों में, मसूड़ों में पस पड़ जाना, जिसको पायरिया कहा जाता है। ये प्रॉब्लम भी आजकल कॉमन हो गई है। क्यों हो गई है? हमारे खान पान की वजह से, ठंडे पे गर्म खाना, गर्म पे ठंडा खाना, लगातार चाय, कॉफ़ी और इस तरह से के उत्तेजक पदार्थों का सेवन करना, बाज़ार में जो केमिकल वाली सब्जियां, केमिकल वाला जंक फूड मिलता है उसका सेवन करना हमारे दांतों को और मसूड़ों को ख़राब करने में सबसे ज़्यादा सहयोगी है। तो हमें इन तीन चीज़ों पे जब भी किसी को मुंह से दुर्गंध आए, हमें इन तीन चीज़ों पे तुरंत नज़र डाल देनी चाहिए कि मुझे कहीं ना कहीं इन तीन में से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से मुझे दुर्गंध आ रही है। और अगर लंबे समय तक दुर्गंध मुंह से आती रहती है और इनमें से कोई कारण आपको नहीं मिलता है तो आप तुरंत चेत जाएं कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर या तो कैंसर पैदा हो चुका है या वो पैदा होने की तरफ अग्रसर है। तो इसलिए इन तीन चीज़ों को आप ध्यान से अपने मन में रखें और जब भी अपने साथ या दूसरे किसी के साथ ये ऐसी घटना आप देखें, मुंह से दुर्गंध आने की घटना को देखें, तो ये तीन चीज़ों पे तुरंत ध्यान दें और इनका निवारण भी करें। अब इसमें पहली और दूसरी जो चीज़ है, पहली है कब्ज और दूसरी है पायरिया। इन चीज़ों को कुछ हद तक हम घर में छोटी छोटी चीज़ों को बदल के इनसे बच सकते हैं। कब्ज़ के लिए सुबह ऊसा पान करना, नींबू का सेवन ज़्यादा करना और फ्रूट का, सलाद का सेवन ज़्यादा करना, और वो भी खाने में पहले, मीठा खाने में पहले खाना, इस तरह से। और चटपटी रूखी चीज़ें, चाय, मिर्च और सूखी सब्जी का सेवन निषेध करके हम कब्ज़ को ओवरकम कर सकते हैं, कब्ज़ के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। पायरिया में, जहाँ तक पायरिया का सवाल है, पायरिया में सबसे बड़ा जो कारण आज के समय में है कि ठंडे के साथ गर्म और गर्म के साथ ठंडा खाना। तो इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखें कि कभी भी अगर कोई भी चीज़ लें तो वो ज़्यादा ना तो ठंडी हो और ना ही वो ज़्यादा गर्म हो। साथ में दांतों का जो मामला है उसमें खासकर हमें ध्यान ये देना चाहिए कि इसकी रेमेडी हमारे घर में ही ज़्यादा होती है, हमारी रसोई के अंदर है। हल्दी और नमक और सरसों का तेल, अगर हम वीक में 2 से 3 बार हल्दी, नमक और सरसों के तेल को मिला के
और अपने मसूड़ों पे अच्छे से रब कर लें और 10 से 15 मिनट के बाद गर्म पानी से कुल्ला कर लें तो हमें दांतों की समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है। तो इस तरह से आप अपने इन जो मुंह से दुर्गंध आती है इसका निवारण इनिशियल स्टेज में अगर करना शुरू कर दें तो आगे की स्टेजेस से आप बच सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हम अपने जीवन में धारण करके और बड़े बड़े रोगों से बच सकते हैं। इसी तरह से जो तीसरा कारण मैंने बताया है कि कैंसर का भी एक द्योतक होता है, कैंसर का भी एक इशारा है ये, तो उसमें भी अगर किसी को अभी तक कैंसर वास्तव में नहीं हुआ है और वो होने की तरफ जा रहा है, तब भी अगर हम खान पान में बदलाव कर लें, हम अपने शरीर में गंदगी को ज़्यादा रुकने ना दें, हम ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिनसे बॉडी के अंदर ज़्यादा गंदगी या गंदगी पैदा हो। और उनमें क्या है, तली हुई चीज़ें, जंक फूड, भारी खाना, मैदे से बनी हुई चीज़ें, और सबसे बड़ा इसका कारण होता है बार बार खाना। जब भी हम कहीं किसी के यहाँ जाएं या ना जाएं, हम हर 2 घंटे बाद कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ हमें मुंह चलाने के लिए चाहिए। तो इस मुंह पे अपनी रोक लगा लें और थोड़ा सा नींबू का सेवन बढ़ा लें और कच्ची सब्जियां, कच्ची सलाद और जो ताज़ा फ्रूट मिलता है उसका सेवन अगर बढ़ा लें तो आप ये देखेंगे कि जो कैंसर होने की तरफ, जो कैंसर व्याधि में कन्वर्ट होने वाला है, वो वापस होकर बिल्कुल 0 पे चला जाएगा और ख़त्म हो जाएगा कुछ टाइम के बाद अपने शरीर से। तो इसलिए छोटी छोटी बातें आप लोग अपनाएं और अपने जीवन को सुखदायी बनाएं, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।